हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं अविनाश कुमार। आई होप आप सब ठीक होंगे। आज से ठीक 2 दिन पहले रेलवे बोर्ड ने एग्ज़ाम डेट ला दी है। जेई का, आरपीएफ सब इंस्पेक्टर का और टेक्नीशियन का, एएलपी का। ये कुछ एग्ज़ाम डेट, टेंटेटिव एग्ज़ाम डेट आ गए हैं। तो इसके ऊपर बात करेंगे। एग्ज़ाम से जुड़ी हुई जो भी बातें, चाहे एग्ज़ाम सेंटर को लेकर, एग्ज़ाम कैसे ऑर्गेनाइज किए जाएंगे, इसके ऊपर क्या सिंगल जोन का एग्ज़ाम एक ही दिन में ली जाएगी, एक ही शिफ्ट में ली जाएगी, इस तरह का सेटअप कुछ होगा या किस तरह से एग्ज़ाम लिए जा रहे हैं, इसके ऊपर हम लोग इस वीडियो में बात करेंगे। आगे बढ़ने से पहले चैनल पर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और इस वीडियो को आप अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें। तो सबसे पहले जो बात आती है कि नोटिस आप लोगों ने कहीं ना कहीं वेबसाइट के ऊपर देख रखा होगा। तो ये नोटिस आप देखना भी चाहें तो 7 अक्टूबर के डेट के किसी भी जोन की वेबसाइट में जाकर आप ये टेंटेटिव एग्ज़ाम शेड्यूल, जेई का, सीएमए का, सुप्रभात, एएलपी का, आरपीएफएसआई का, ये सारे के एग्ज़ाम डेट शेड्यूल अब देख सकते हैं कि किस बैच में एग्ज़ाम ली जाएगी। तो ये रहा आपके सामने ऑफिशियल नोटिफिकेशन एग्ज़ाम डेट को लेकर। तो जो आप 7 अक्टूबर के आए थे ये नोटिफिकेशन, और डाउनलोड एग्ज़ाम के जो 10 दिन पहले जारी की जाए तो वैसा ही है, सेम क्राइटेरिया है। तो ये हम लोग को जो मेन काम है इस नंबर 1 पॉइंट के लेकर। अब पहली बात करते हैं कि एग्ज़ाम सेंटर क्या रहने जा रहे हैं, एग्ज़ाम सेंटर कहाँ पर रहेंगे। तो एग्ज़ाम सेंटर पिछली बार जो पैटर्न अपनाए गए थे वैसा ही रहेंगे। ज़्यादातर उम्मीद आप ये कर सकते हो, आपके फेवर में रहता है तो आपके स्टेट में भी एग्ज़ाम हो सकते हैं, आपके नियर स्टेट के सिटी में एग्ज़ाम हो सकते हैं। जैसे हमेशा किया गया कि आपके, जैसे अब बिहार से आपने अप्लाई कर रखा है फॉर्म, उड़ीसा, झारखंड, वेस्ट बंगाल, यूपी, ये कुछ नियरेस्ट स्टेट में ज़्यादातर उम्मीद यही रहेगा कि वेस्ट बंगाल, झारखंड और उड़ीसा, ये 3 स्टेट में आपका एग्ज़ाम सेंटर जा सकता है। यूपी का भी हो आप तो ये 3 स्टेट और आपका यूपी खुद भी हो सकता है। तो यहाँ पर एग्ज़ाम सेंटर ज़्यादातर आप उम्मीद करो कि नियर ही रहेंगे, पर इतना नियर नहीं रहेंगे कि आप आज निकलो कल के दिन एग्ज़ाम देकर आ जाओ, वैसा नहीं रहेंगे। थोड़ा सा दूर रह सकते हैं। और यहाँ का मैक्सिमम दूरी तो पिछली बार 200 किलोमीटर का रखे गए थे, ज़्यादातर कैंडिडेट 200 किलोमीटर के अंदर में थे। इस बार क्या होते हैं ये देखना होगा, पर ज़्यादातर उम्मीद आप ये करो कि आपका फेवर में रहता है तो आपके स्टेट में एग्ज़ाम हो जाएंगे। नहीं तो आप ही के दोनों, जैसे एक कैंडिडेट फॉर्म अप्लाई किया शुरुआती दिनों में और कुछ कैंडिडेट ने फॉर्म अप्लाई किया लास्ट के दिनों में, और दोनों एक ही स्टेट के हैं, दोनों एक ही डिस्ट्रिक्ट के भी हैं, ठीक है। तो एक का शायद पैटर्न या एग्ज़ाम सेंटर दे दिए तो दूसरे कैंडिडेट का शायद उड़ीसा भेज दे, तो ऐसा हो सकता है। तो यहाँ पर कोई कन्फर्मेशन नहीं है कि आपका एग्ज़ाम सेंटर कहाँ पर आएंगे, पर आप ज़्यादातर उम्मीद करो कि नियर ही रहेंगे, पर 200 किलोमीटर से लेकर 300 किलोमीटर के नियर जा सकते हैं, इससे ज़्यादा भी नहीं रहेंगे। जैसे आपने चेन्नई अप्लाई कर रखा तो चेन्नई नहीं जाना होगा, ये आप पूरी तरह से श्योर रहो। आपके चेन्नई जोन के एग्ज़ाम होंगे तो नियर किसी ही सिटी के, किसी स्टेट का सिटी में आपके एग्ज़ाम, आपके नियर के स्टेट में एग्ज़ाम रह सकते हैं या आपके सिटी में भी एग्ज़ाम रह सकते हैं। तो ये चीज़ें हो सकते हैं। अब बात आती है कि एग्ज़ाम कैसे कंडक्ट करवाए जाएंगे। रेलवे यहाँ पर क्या प्लान किया है तो इसके बारे में तो कोई एग्जैक्ट जानकारी नहीं है, जहाँ तक हम उम्मीद कर सकते हैं। जैसे 2019 में 2019 एनटीपीसी वैकेंसीज को लेकर और रेलवे बोर्ड ने, और शायद ग्रुप डी में भी ये इम्प्लीमेंट, नहीं ग्रुप डी में नहीं किया था ऐसा, पर 2019 के रेलवे एनटीपीसी के सीबीटी 2 एग्ज़ाम में ऐसा किया गया था। तो ये कहाँ कहाँ पर किया जा सकता है, टेक्नीशियन में किया जा सकता है, आपको यहाँ पर जे की वैकेंसीज में किया, और आरपीएफ तो सेंट्रल लेवल पर हो ही गए, और एएलपी में यहाँ पर किए जा सकते हैं। और एएलपी के कुछ जोन को छोड़कर जहाँ पर बहुत ज़्यादा फॉर्म अप्लाई हुए, ज़्यादातर वैकेंसी जोन में एक लिमिट में अप्लाई हुए, तो ऐसा किया जा सकता है कि आपको ऑल ओवर इंडिया में एग्ज़ाम सेंटर रख दिया जाए और सिंगल जोन का एक ही शिफ्ट में एग्ज़ाम ले लिए जाए। जैसे आपका छोटे छोटे जोन मिल, जैसे यहाँ पर पिछली बार एनटीपीसी में जो किया गया था कि 4 जोन हुए, जैसे एक पटना हो गया, ठीक, फिर एक गोरखपुर हो गए, फिर इलाहाबाद हो गए, और देन यहाँ पर इलाहाबाद के बाद हम ले लेते हैं कोई और जोन, रांची जोन हो गए। तो इनके एग्ज़ाम सेंटर, एग्ज़ाम शिफ्ट एक ही शिफ्ट में एग्ज़ाम ऑर्गेनाइज कर दिए गए, सिंगल शिफ्ट में एग्जाम हो गए। तो इससे ये क्या हुआ, तो यहाँ पर नॉर्मलाइजेशन एग्जाम में नहीं करना पड़ा, तो नॉर्मलाइजेशन पर आरआरबी यहाँ पर बच सकते। पर क्या प्लान है, ऑफिशियल प्लान क्या है, ये अभी तक क्लियर नहीं है और क्या होता है। और रेलवे बोर्ड ने सभी वैकेंसीज में एलपी को लेकर, टेक्नीशियन को लेकर, जेई को लेकर नॉर्मलाइजेशन की बात कही है, नॉर्मलाइजेशन किए जाएंगे। तो ज़्यादातर उम्मीद ऐसा होने की उम्मीद कम है, पर यदि रेलवे बोर्ड 2019 एनटीपीसी की तरह
कुछ सोचती है कि हाँ इस तरह से हम एग्ज़ाम ऑर्गेनाइज कर सकते हैं, तो देन यहाँ पर नॉर्मलाइजेशन से बचा जा सकता है। एएलपी का भी सिंगल शिफ्ट में एग्ज़ाम होगा तो वहाँ पर नॉर्मलाइजेशन से बचा जा सकता है। फिर जेई टेक्नीशियन में, जेई में भी यदि सिंगल शिफ्ट के सिंगल जोन का एक ही शिफ्ट में एग्ज़ाम ऑर्गेनाइज कर दीजिए तो वहाँ पर भी बचा जा सकता है। तो क्या होते हैं ये आगे चलकर कन्फर्मेशन होंगे जब एग्ज़ाम डेट आना स्टार्ट हो जाएंगे। एग्ज़ाम डेट के जो सिटी जानने के 10 दिन पहले सिटी हमें पता चल जाती है, तो उस समय हमें आइडिया लग जाएगा कि एग्ज़ाम किस तरह से ऑर्गेनाइज किए जाते हैं। तो यहाँ पर ज़्यादातर उम्मीद आप कर सकते हो कि ऐसा किया जा सकता है। फिर यहाँ पर एग्ज़ाम डेट आप लोग ने देख ही रखा कि 25 नवंबर से लेकर 29 नवंबर तक एग्ज़ाम है, तो बहुत कम डेट रखे गए हैं। और डेट को देखते हुए जो ये कम डेट है, जिससे आप समझ सकते हैं कि फॉर्म अप्लाई भी कम हुए और यहाँ पर ऐसा करने की पॉसिबिलिटी भी हाई है कि सिंगल जोन का एक ही शिफ्ट में एग्ज़ाम ले लिए जाए। तो ऐसा होने की संभावना बहुत ज़्यादा है, जो आगे चलकर कंफर्मेशन होंगे। यदि ऐसा हो जाता है जो आपके फेवर में रहेगा, आपके फ़ायदे की बात होगी कि आप एक ही शिफ्ट में, जैसे आपने पटना का एग्ज़ाम दिया तो एक ही शिफ्ट में एग्ज़ाम देकर आ गए और इससे नॉर्मलाइजेशन से बच गए। आप जितना स्कोर लेकर आओगे ये ही आपका स्कोर एक्चुअल स्कोर हो जाएंगे और इसी पर मेरिट बनेगा। फिर आरपीएफ एसआई का एग्ज़ाम है, ये तो सेंट्रल लेवल पर होगा, तो यहाँ पर कोई झंझट नहीं है। 2 दिसंबर से लेकर 5 दिसंबर तक एग्ज़ाम लिए जाएंगे। टेक्नीशियन का 16 दिसंबर से लेकर 26 दिसंबर तक होंगे। तो यहाँ पर होने की उम्मीद, जो ये जो क्राइटेरिया है सिंगल जोन का एक डेट में ले लिया जाए, तो यहाँ पर ये चीज़ होने की उम्मीद बहुत कम है, पर किया जा सकता है। टेक्नीशियन में भी ऐसा किया जा सकता है। यदि टेक्नीशियन में भी 2 कैटेगरी की वैकेंसीज है, एक थर्ड और टेक्नीशियन ग्रेड थर्ड और एक ग्रेड फर्स्ट कैटेगरी की वैकेंसी है, तो वहाँ पर किए जा सकते हैं और दोनों अलग अलग है और सिंगल जोन की एग्ज़ाम लिए जा सकते हैं और दोनों का सिलेबस भी अलग है, तो वहाँ पर भी किए जाने की उम्मीद रहेंगे। यदि ऐसा हो जाता है जो बहुत बेहतर होंगे। फिर जेई का एग्ज़ाम, जेई में भी ऐसा करने की उम्मीद आप रख सकते हो, पर क्या होते हैं आगे चल के कन्फर्मेशन होगा। 6 दिसंबर से लेकर 13 दिसंबर तक आपका एग्ज़ाम होगा। यहाँ पर उम्मीद बहुत कम रहेंगे, पर फिर भी उम्मीद आप कर सकते हो कि सिंगल जोन का एग्ज़ाम यहाँ पर एक ही डेट एक ही शिफ्ट में ले लिया जाए। तो ये ऐसा कुछ होने की प्रोबेबिलिटी रहेंगे, क्योंकि आरआरबी ने इस चीज़ को 2019 CBT 2 एग्ज़ाम से इम्प्लीमेंट करके देख रखा और इसके फ़ायदे बहुत हैं। आरआरबी को टाइम बच जाते हैं, नॉर्मलाइजेशन नहीं करना पड़ता है आरआरबी को, जो एक्स्ट्रा लोगों रखने पड़ते हैं कि भैया आप नॉर्मलाइजेशन करो। नॉर्मलाइजेशन करने के बाद इनका स्कोर से, क्योंकि सिस्टम चाहिए और नॉर्मलाइजेशन करने में सिर्फ एक माउस क्लिक का ही काम है, फिर भी बहुत ज़्यादा समय लग जाते हैं। और इसके बाद यहाँ पर बहुत ज़्यादा लोगों के बीच में एक कन्फ्यूजन भी हो जाता है कि किसी का 20 बढ़ रहा है तो किसी का 7 बढ़ रहा है, तो इससे एक लोगों के बीच में थोड़ा सा असंतोष भी होता है। तो ये इससे बचा जा सकता है। आरआरबी 2019 में ऐसा किया था एनटीपीसी के वैकेंसी के समय, अब यहाँ पर भी किए जाने की संभावना रहेंगे। तो वो ऐसा होता है तो जो बहुत फेवर में काम आएगा। तो क्या होता है आगे चलकर हमें इसको लेकर पता चल जाएगा, कंफर्मेशन मिल जाएंगे, पर अभी के लिए वेट करना होगा। और एग्जाम डेट आपके सामने ये रहा और इसी के अकॉर्डिंग प्रिपेयर। यहाँ पर एग्जाम डेट जो बदले जा सकते हैं, शायद आपको टेक्नीशियन के एग्जाम डेट थोड़े बहुत आगे पीछे हो सकते हैं, क्योंकि टेक्नीशियन का फॉर्म अप्लाई चल रहे हैं और यहाँ पर नंबर बढ़ सकते हैं। तो यदि नंबर बढ़ जाते हैं तो उस कंडीशन में कुछ एग्जाम डेट के आगे कुछ और डेट बढ़ा दिए जाए। क्या होता है आगे चलकर इसके ऊपर भी हमें पता चल जाएंगे। तो ये था आपका आरआरबी एग्ज़ाम शेड्यूल को लेकर, एग्ज़ाम डेट भी, एग्ज़ाम सेंटर को लेकर भी हम लोगों ने बात कर लिया, एग्ज़ाम कैसे ऑर्गेनाइज किया जा सकता है इसके ऊपर भी बात कर लिया। ऐसा हो सकता है कन्फर्मेशन रेलवे बोर्ड ही देगा। रेलवे बोर्ड कभी 2019 एग्ज़ाम के समय भी हाँ दे दिया था, नोटिफिकेशन में बता दिया था कि इस जोन की एग्जाम डेट इस डेट के इस शिफ्ट में लिए जाएंगे। तो ऐसा यदि हो जाता, जब एग्जाम डेट के नोटिस आएंगे उस समय हमें पता चल जाएंगे कि यदि ऐसा होता है तो आपके फेवर में रहेगा। तो ये चीज़ें आगे चल के कन्फर्म हो जाएंगे। जो भी आगे नोटिफिकेशन आएंगे उसके ऊपर आगे हम लोग बात करेंगे। चलिए आज के इस वीडियो में इतना ही, और इस वीडियो को देखने के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।